डॉक्टर प्रियंका राणा समाज सेविका है, ये हमसे क्या बाबा समाज सेविका है डॉक्टर प्रियंका राणा, वो भी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर प्रियंका। बाबा जी आपका नाम किसने रखा है? बाबा वरदानी या सभी संत ऐसे? बाबा जी आप आवाज सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं बाबा वरदानी नाम। हाँ दीदी सुन रहे, गुड़िया सुन रहे, बेटा मैं सुन रहा हूँ, आवाज आपकी आ रही है। नाम कैसे पड़ा आपका? आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ बताइएगा आपका ये नाम कैसे पड़ा बाबा वरदानी? क्योंकि अभी आप गंगा ने हमको वचन। जी बताइए। वरदानी महाराज हमारा नाम गंगा के वचन से पड़ा। बाबा जी अभी आप कह रहे हैं ना आपको धन चाहिए ना दौलत चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको नाम और शोहरत जरूर चाहिए। बिल्कुल सत्य। हमारे देश का कड़वा सत्य है ये कि हमारे देश के अंदर देवी देवताएं इतने पूजे जाते हैं, सबसे ज्यादा देव स्थान है, सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान है, लेकिन इसी देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीब भी हैं, उनके ऊपर अत्याचार भी सबसे ज्यादा होता है, भेदभाव भी है और अज्ञानता भी है। और बाबा जी जिस तरह से आप भगवान का नाम लेकर के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का भी अपमान है और हिंदू धर्म का भी अपमान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो बच्चे आंखों के इन्फेक्शन अब किस वजह से नहीं दिख रहा था, उनको इन्फेक्शन था जो फर्स्ट स्टेज पे ठीक हो सकता है, हो सकता है आपकी बातों की वजह से उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाए कि कभी ठीक ना हो पाए। आप उनको सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। हमारी बात जी बताते हैं, हम बताते भी हैं गुड़िया, मैं बताता रहा हूँ आपको। बेटी मेरे यहाँ आस्था से खिलवाड़ नहीं करी जाती है, हम संत हैं और जो बात आपके सामने कह रहा हूँ मैं उसके लिए नियम करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, भगवान का रात दिन विलीन करता हूँ। आप भजन कीजिए, इससे अच्छा होगा जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जहाँ पर आपने अपना आश्रम बनाया है, उससे अच्छा ये ना होगा कि हम हॉस्पिटल खुलवा दें, क्योंकि इतने करोड़ों लोग हमारे देश के अंदर गरीब हैं जिनको पास पैसे नहीं हैं अपनी स्वास्थ्य ठीक करवाने के लिए, बीमारियां ठीक करवाने के लिए। फिर तो इतना अच्छा डॉक्टर हमें कहाँ मिलेगा इस देश के अंदर जो इतनी सारी बीमारी एक साथ ठीक कर देता है? हर एक डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है किसी एक बीमारी के अंदर। आपने तो सारी बीमारियों में मैं नहीं ठीक कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता बेटा, मैं कहता रहा हूँ मनुष्य कोई ठीक नहीं कर सकता, मनुष्य की कोई ताकत नहीं है। ना भजन कीजिए ना, हर कीर्तन कहवाइए, भंडारा कीजिए, फिर ये काम क्यों कर रहे हैं आप? जब ब्रह्म करता है बेटा, ब्रह्म की ताकत है। अरे छोड़िए ना बेटा, आप भजन कीर्तन कीजिए ना, लोगों को आस्था के बारे में बताइए, धर्म के बारे में बताइए। डॉक्टरों को चैलेंज तो मत करो ना आप। मेरी बात सुने, आपको हिम्मत कैसे हुई? बेटा आप यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग बैठे नहीं, मेरी बात सुने, आपको ये हिम्मत कैसे हुई? पूछ सकते हैं। नहीं, आपको यहाँ सिर्फ ज्ञान की चर्चा बताई जाती है, जो आते हैं हमारे पास। बाबा मेरी बात सुनो, आपकी ज्ञान की तो हम बात ही नहीं कर रहे। क्या इनको मिला, यहाँ से क्या मिलता है? मार्केटिंग कर रहे हैं। बाबा मेरी बात सुनो, आपकी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर को चैलेंज करने की, ये मेरे को बताओ ना। एक एक करके बोलिए ताकि बाबा भी सुन पाए, एक एक करके बोलिए ताकि बाबा भी सुन पाए। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। हाँ प्रियंका अपनी बात पूरी कीजिए। जी बाबा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं लोगों को कि मेरे से कैंसर पेशेंट भी ठीक हो गए, आंखों की भी मैंने इलाज कर दिया और गले का जो बोलते नहीं है गूंगों का भी इलाज कर दिया। तो आपने तो मल्टीपल डिसऑर्डर डिसीज है वो सब ठीक कर दिया। जवाब ले लीजिए। आपके खुद की बातों में दोहरा चरित्र दिख रहा है। मैं बेटी, मैं तो मेरी भी तो सुनोगी आप, बोले मेरी भी तो सुनोगे। बाबा जी बोलिए। जो संत हुए हैं, जो जगत गुरु हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं, जो नागा साधु हुए हैं, जो सन्यासी हुए हैं, जो बैरागी हुए हैं, जो ये मठ मंदिर बनाए हैं, ये क्या सब झूठ है? मंदिर झूठ नहीं है, संत झूठ नहीं है, अयोध्या झूठ है, संत का काशी झूठ है, धर्म का प्रचार करना ना नहीं, संत झूठ है। आप सब यही कहना चाहते हैं। आपके इसी बाबा एक सेकंड, डॉक्टर प्रियंका पाताल बाबा इसका जवाब देंगे। एक सेकंड वरदानी बाबा, पाताल बाबा है, देखिए आपका जवाब देंगे। संत का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना। ये कैंसर और एड्स और
ये होता है यहाँ पर आप पर्चे कराइए। नहीं, ऐसा नहीं किया है। आप ढकोसला बंद कीजिए और सनातन राम कथाएं होती हैं, भंडारे होते हैं, बर्बाद करके भागवत होती हैं, आपको जो है ये सब यहाँ होता है। अरे पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखेंगे, आप हरिद्वार में है ना, पुष्कर सिंह धामी को मैं माला दिया हूँ। नहीं, वो अयोध्या में, अयोध्या के पास है, बाराबंकी के पास है, बाराबंकी के पास है, बाराबंकी के पास। जोगी को लेटर लिखेंगे कि ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, 123 आदमी मार गए, आपके दवाई से पता नहीं कितने आदमी मरे। अरे ब्रह्म फैलाने वाले गलत होंगे। अरे ब्रह्म के नाम में ब्रह्म क्या है? हम ब्रह्मास्मि है, मात्रा ब्रह्म तत्वसी प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्म ओम का नाम है। ब्रह्म ओम को बोला गया है। ओम का तेरा नाम ओमकार। प्रधान बोल रहे कि हमारा नाम प्रधानी बाबा है, अब बोल रहे कि ओमकार है। आप ब्रह्म मत फैलाइए, जो मैं आपसे कहता हूं कि भोलेनाथ की तपस्या करता हूं, उनका मनन करता हूं मैं। भंडारा कीजिए, भगवान का कीर्तन गवाइए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदर का करता हूं मैं, भंडारा करता हूं, जो दुखिया ठीक होते हैं वो खुद भंडारे करते आके यहाँ पर। गूंगे को ठीक करता हूँ, बहरे को ठीक कर देता हूँ, जो नहीं चलता उसको चलाता हूँ। आप तो रोजगार कर रहे हैं। और गलत करने के बाद डॉक्टरों को आप चैलेंज करते हो। बाबा मेरे को ये बताओ, आप कैसे कर सकते हो? को कभी चैलेंज नहीं देता। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो भी आप काम कर रहे हो धर्म के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। आवाज आ रही है बाबा आपको? डॉक्टर रहना है, डॉक्टर रहना। हाँ, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, मेहरबानी करके पेशेंट्स को धोखा देना बंद करो, क्योंकि सर ये धर्म के खिलाफ है और हमारे देश के खिलाफ है। आप पहले समझिए इस चीज को। और दूसरी चीज मैं आपको वार्न कर रहा हूं, दूसरी बार किसी डॉक्टर को चैलेंज मत करना। बाबा हम पढ़े लिखे हैं, हमारी डिग्रियां आप सोच भी नहीं सकते, हम पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं सर, मैं सब आपका सम्मान करता हूं। मैं डॉक्टर विज्ञान का मैं सम्मान करता हूं। मैं विज्ञान से कभी ये नहीं कहता हूं कि विज्ञान नहीं, बेकार है विज्ञान। अगर टेक्नोलॉजी बेकार है तो हमारा देश आज इतना आगे कैसे चला गया? तो फिर चैलेंज क्यों किया था? मैंने चैलेंज ऐसा नहीं किया, ये चैलेंज किया है कि जो दरबार में आता है, हो सकता भगवान की आस्था से वो ठीक होता है, तो वो कहता है कि भैया महाराज का चमत्कार हो गया। मैं किसी को पर्चा भी अपने नाम का नहीं छपवाता हूं कि मेरे नाम से पर्चे बंटवा देना, बाबा वहां बैठे हैं, बाबा वहां चले जाएं। ऐसा कभी नहीं किया मैंने। बाबा जी, उन जो भी लोग आप कह रहे हैं जिनको आप ठीक करते हैं, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री आप चेक करते हैं, पता करते हैं कि पहले से उनको क्या बीमारी है, किसी डॉक्टर के पास गए या नहीं गए, कोई दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये तो चमत्कार है हमारे देश के लिए। बिल्कुल आपकी बात सच है, आशीर्वाद है हमारे देश के लिए, क्योंकि कई लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। मैं तो कह रही हूँ हॉस्पिटल खुलवा देते हैं बाबा जी, आप यहाँ आइए और ऐसे लोगों का इलाज कीजिए ना। फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी बात तो थोड़ा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहता हूं, जैसे सीए का केस कैंसर का बताते हैं आप सब कि कैंसर बाबा ठीक कर सकते हैं, तो इस कैंसर में मैं उनसे पूछता हूं भैया कौन सी स्टेज है? अगर वो कह दे दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है, तो उसको साइंस सही कर सकती, क्या हम सही कर सकते हैं क्या? तो डॉक्टर के पास भेजते हैं। मैं तो उनको अच्छी राह देता हूं, भैया लखनऊ जाइए, पीजीआई दिखाइए। किस स्टेज में आप कैंसर को ठीक करते हैं? किस स्टेज में आप कैंसर को ठीक करते हैं? किस स्टेज में आप कैंसर को ठीक करते हैं? मेरा कैंसर का ऐसा मानना नहीं होता है। जब जैसे जो भगत, जैसे किसी ने सुन लिया कि महाराज जी कैंसर तक ठीक करते हैं, तो जैसे कहीं उसको चेकअप वेकअप कराया तो उसने अगर सोचा कि कैंसर है, तो वो आता है यहाँ पे आस्था लेके, विश्वास लेके आता है और हमारे पास आके महाराज बताता है कि कहना हम वहाँ परेशान, ये कैंसर का रिपोर्ट बताइए। तो बाबा आपसे ये भी कहते हैं भगवान की दुआ भी लो और भैया अपनी दवाई। अच्छा बाबा, आप रिपोर्ट खुद देखते हैं बाबा? रिपोर्ट कौन सी करवाते हो? आप रिपोर्ट खुद देखते हैं बाबा, या फिर ये जो कहते हैं लोग कैंसर है तो वो सुन के फिर आप उसके बाद वरदान? नहीं, रिपोर्ट हम नहीं देखते भैया जी। रिपोर्ट हम कैंसर की रिपोर्ट नहीं देखते हैं। तो फिर कैसे आपको पता चलता है कि कैंसर है? ये सब किसी की रिपोर्ट हमने नहीं मांगी, किसी का नहीं। आपको कैसे पता चलता है कैंसर है? आपको कैसे पता चलता है कैंसर है? हेलो जी बाबा, कैसे पता चल जाता है? जैसे भगत जो आता है, जो भगत आया तो वो पहले ही बताता है। जैसे भगत कोई आया, जिसने अगर आया तो वो पहले ही से बताने लगता महाराज जी सीए कैंसर है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ भैया जांच कराई, कितनी स्टेज पे है,
आप पहले अगर यहाँ नॉर्मल हो, शिकायत चालू हुई तो शायद भगवान ठीक कर दें। और अगर जैसे पहले दूसरे बाबा मुझे एक प्रश्न और पूछना है अब आपसे डॉक्टर भी बाबा मुझे एक प्रश्न पूछना है। ये शायद शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत से आप ये कह रहे थे कि भक्ति, भाव, आस्था, विश्वास, इससे सब कुछ ठीक होता है। अब शायद पे क्यों पहुंच गए बाबा? ये विश्वास क्यों डोल गया? शायद की मतलब कोई अपन ब्रह्म नहीं बन सकते, कोई भगवान कोई नहीं बन सकता। मैं फिर भी कहता हूं ना, मैंने अपने नाम में भगवान की जोड़ी नहीं लगाई है। मैं तो एक संत हूं, मैं तो साधु हूं, बाबा हूं। लेकिन वरदानी लिख दिया मेरा कर्म है भजन करना, आपने साधना लोगों को करना। एक संदेश दे दिया कि मैं वरदान दूंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। आपको माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया, वरदानी बाबा आप हो गए। जैसे दर्द तो फिर रोगी, ये नाम बहुत महत्व रख लेता है ना। आते हैं गुड़िया, जैसे दर्द वाले आते हैं, किसी के हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होती है, वो हमारे दरबार में आता है और तुरंत ठीक हो जाता है। वो खुद ही चिल्लाने लगता मैं ठीक हूं। पाताल बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पाताल बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबा आप इस दुनिया में आए हैं, आप संत हैं, तपस्या कीजिए और भगवान का भजन कीजिए, आप बहुत अच्छे और भी बन जाएंगे। और ये ढोक ढकोसला से आप अलग रहिए और भगवान का भजन कीजिए, उसी में आपका नाम होगा। ये दुनिया में आपके देरहा बाबा आपका यूपी के ही थे, वही में है, जितने संत थे। आप देखिए, आपको यहाँ आप पता कर सकते हैं कि हम भजने में रहते हैं। बात नहीं है, हम तो देख लिए ना आपका ढोक ढकोसला, इसलिए करें, इससे दूर हो जाइए और भगवान का तपस्या कीजिए, भजन कीजिए, लोगों को कल्याण का कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। इसी को आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सारा जगत सुखी रहे, सारा जगत संग रहे, अच्छा रहे। यही हम सब भगवान से प्रीत करते हैं। और क्या मांगेंगे साधु के जीवन में? आज के बाद बंद कर दीजिए इसको, बिल्कुल पाखंड को बंद कर दीजिए। ये है मुहिम कि हम जितने पाखंडी हैं उनको भेद खोलेंगे और जो पहले के संत थे वो इसी तरह से संत रहेंगे। बाबा आज के बाद आप किसी पेशेंट को दिलासा नहीं दोगे, ये वादा है? प्रॉमिस? प्रॉमिस मैं तो किसी को देते ही नहीं। प्रॉमिस, यस, बाबा ने प्रॉमिस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी समय निकाला और आप लोगों ने भी। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मुझे आपकी आस्था, विश्वास, इन पर कहीं हमें कोई प्रश्न उठाने का ना अधिकार है, ना हम ये उठाना चाहते हैं। ये सब कुछ आपकी आस्था और विश्वास का प्रश्न है और उसी के हित के साथ हम जुड़े भी रहते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम सच की पड़ताल करें कि इस आस्था और विश्वास के नाम पर कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे, इस अंधविश्वास के भ्रमजाल में उलझे तो नहीं जा रहे। और ये प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे।